देखिए, एंजियोप्लास्टी आज के समय में एक बहुत ही कॉमन सा प्रोसीजर हो गया है। आए दिन हम सुनते हैं कि फला व्यक्ति का जो है वो एंजियोप्लास्टी हो गई, उसे हार्ट अटैक आया था। तो इस एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज को खोला जाता है। लेकिन ये जो एंजियोप्लास्टी होती है, इसके बाद भी व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कौन कौन सी वो समस्याएं होती हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको किन किन सावधानियों को लेना है, ताकि जो है वो आगे चल के एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, ये जो एंजियोप्लास्टी की प्रोसेस है, ये इसके अंदर हम करते क्या है कि एक छोटा जो बैलून कैथेटर होता है उसको डाला जाता है, और जहाँ पे भी हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है वहाँ इसको जा कर के फुलाया जाता है, जिससे कि जो आर्टरी है वो चौड़ी हो जाती है और इस तरह से ब्लड फ्लो फिर से जो है वो सामान्य हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग की तरह, जैसे कि पेन होता है, उस पेन की रिफिल के चारों ओर जो स्प्रिंग होती है, तो वैसे ही ये स्टंट होता है। तो ये जो स्प्रिंग होती है, साथ में एक बलून होता है, तो ये जो बलून को फुलाया जाता है और इस तरह से और स्टंट को जो है वो वहाँ पर प्लेस कर दिया जाता है। तो कई बार होता क्या है कि ये जो स्टंट होता है, इसके अंदर ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसे हम स्टेंट थ्रोम्बोसिस की समस्या बोलते हैं। और इस वजह से होता क्या है कि अचानक से जो ब्लड वेसल है, कोरोनरी आर्टरी जो है वो क्लोज हो जाती है, जिसे एब्रप्ट वेसल क्लोजर भी बोलते हैं, या फिर एक्यूट स्टेंट थ्रोम्बोसिस के नाम से भी जाना जाता है। और ये इससे होगा क्या कि जिस आर्टरी को हमने खोला था वो फिर से ब्लॉक हो जाएगी। इस तरह का जो है सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। फिर देख लेते हैं कि पहला जो कॉम्प्लिकेशन है उसे डिटेल में देख लेते हैं क्या है। धमनी संकुचन, यानी जो आर्टरी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, नैरो हो जाएगी और उसमें ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे। तो देखिए, एंजियोप्लास्टी में दो तरह के स्टंट का प्रयोग होता है। एक तो ड्रग इलूटिंग स्टंट, जो कि कुछ दवाई, कुछ मेडिसिन जो है वो छोड़ते हैं। साथ में एक होते हैं सामान्य धातु के, जिन्हें हम बेयर मेटल के स्टंट बोलते हैं, जो सामान्य मेटल के बने हुए होते हैं। तो ये जो ड्रग इलूटिंग स्टंट होते हैं, जो कि मेडिसिन छोड़ते हैं वहाँ पर, तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ पर क्लॉट बनने का खतरा जो है वो कम हो जाता है, जब और ब्लॉक होने का खतरा भी उनका कम रहता है। जबकि जो बेयर मेटल होते हैं, जो पहले चलते थे, आज के समय में ज़्यादातर जो स्टंट डाले जाते हैं वो ड्रग इलूटिंग स्टंट होते हैं। और इनके जो है वो, क्योंकि ये चूँकि मेडिसिन वहाँ पर रिलीज करते हैं, तो ब्लॉकेज होने का, स्टंट के अंदर ब्लॉकेज होने का, स्टंट के अंदर थ्रोम्बोसिस होने का, थक्के बनने का खतरा ना के बराबर होता है। जबकि पहले के समय में जो बेयर मेटल, हालांकि अभी भी कुछ लोग जो है वो कुछ अस्पतालों में बेयर मेटल के स्टंट डाले जाते हैं उनमें, लेकिन होता क्या है कि उनके अंदर वापस से क्लॉट बनने, थ्रोम्बोसिस होने का जो है वो खतरा बहुत ज़्यादा होता है और फिर से जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है ये थक्के जो है वो फिर से उस धमनी को, उस आर्टरी को फिर से ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे में फिर क्या होता है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, खून पतला करने की दवाएं जिसे हम ब्लड थिनर्स बोलते हैं, जिनमें एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल, ये कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि अक्सर जो है वो एंजियोप्लास्टी के बाद एडवाइस की जाती हैं। इनको समय पर लेना चाहिए, ताकि जो है वो स्टंट के अंदर फिर से क्लॉट बनने की संभावना ना रहे। दूसरा, कोरोनरी आर्टरी को जो है वो डैमेज हो सकता है। साथ में एबनॉर्मल हार्ट रिदम, यानी जो हृदय की जो गति है वो असामान्य हो सकती है। देखिए, एंजियोप्लास्टी करते समय कई बार क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी अचानक से जो है वो फट जाती है या फिर डैमेज हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें अर्जेंट में बाईपास सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो ये एक दिक्कत होती है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो, उसमें क्या होता है कि हार्ट की जो रिदम होती है, हृदय की जो धड़कन होती है, वो अचानक से बहुत तेज़ हो जाएगी या फिर बहुत स्लो हो जाएगी। तो जब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में टेम्पररी पेसमेकर जो है वो देना पड़ेगा। साथ में अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो कुछ दवाइयाँ देना पड़ेंगी। तो ये भी जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एंजियोप्लास्टी के दौरान। फिर एंजियोप्लास्टी करते समय जो है वो जो है कि एक जो डाई होती है, जिसे हम कलर बोल सकते हैं, रंग बोल सकते हैं, वो जो है वो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर कलर को डाला जाता है। और ये जो कलर, जिसे हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, ये जो कॉन्ट्रास्ट डाई होती है, ये उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर आगे बढ़ती है और जिस जगह पर ये जो है वो फ्लो ठीक नहीं होता है, वहाँ पर हमें दिख जाता है कि यहाँ पर जो है वो ये कलर जो है वो आगे नहीं जा रहा है, यानी कि इस जगह पर ब्लॉकेज है। तो इसको चेक करने के लिए ये जो कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है, ये कॉन्ट्रास्ट जो डाई होती है, ये कई बार किडनी को डैमेज कर देती है, जिसे हम कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी बोलते हैं। और ख़ासतौर पे उन लोगों को जिनको पहले से ही कोई किडनी की बीमारी है, उनको अगर ये कॉन्ट्रास्ट दिया जाएगा तो उनकी किडनी जो है वो और ज़्यादा डैमेज हो सकती है। कई बार किडनी फेलियर की समस्या भी हो सकती है।
तो इसके लिए जो है वो डॉक्टर विशेष ध्यान रखते हैं। दूसरा जो एक और समस्या हो सकती है कि एंजियोप्लास्टी के दौरान जो कैथेटर को जो डाला जाता है, तो उस कैथेटर की वजह से क्या होता है कि जो प्लेक जो वहाँ पर जमा हुआ था वो ढीला हो जाता है, और ये जो प्लेक है वो वहाँ से निकलकर ब्रेन के अंदर जा सकता है। यानी हार्ट की जो नली थी, कोरोनरी आर्टरी थी, वहाँ से वो प्लेक ढीला हुआ और वहाँ से निकल करके ब्रेन के अंदर जो है वो बारीक कैपिलरीज में जा करके अटक सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक यानी कि लकवा की दिक्कत हो सकती है। हालांकि ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसलिए जो है वो ब्लड थिनर दवाइयाँ जो है वो दी जाती हैं। खासतौर पे एंजियोप्लास्टी के पहले भी और एंजियोप्लास्टी के बाद भी जो है वो लंबे समय तक जो है वो, या फिर बोलें कि लाइफ टाइम तक जो है वो हमें जो है वो ब्लड थिनर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है जिसको फॉलो करना है। वो ये है कि जो है वो आपको पहले से ज़्यादा अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। समय पे डॉक्टर ने जिस तरह से सलाह दी है उसी तरह से दवाई लेते रहना है। अगर स्मोकिंग करते हैं तो उस आदत को आपको छोड़ देना है। साथ में जो है वो कम तेल वाला भोजन करना है, यानी कि एक बैलेंस डाइट लेना है जिसमें कि हमें नमक कम कर देना है, या फिर जो है वो तेल की मात्रा जो है भोजन में कम कर देना है, फैट की मात्रा कम कर देना है। साथ में हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उस कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयाँ भी लेना है, साथ में एक्सरसाइज भी करना है। तो इस तरह से आप एंजियोप्लास्टी के बाद की जो समस्याएं हैं उनसे बच सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।